ऋचा चड्ढा के भारतीय सेना के विरुद्ध बयान की वास्तविकता क्या है। ये ऋचा चड्ढा का बयान, जब एक सैनिक ये कहता है कि हमें आदेश मिले तो हम पाक के कब्जे से कश्मीर को छुटा लेंगे, तो ऋचा चड्ढा का उसके जवाब में ये कहना कि गलवान की बात करो, तो गलवान की तरफ इशारा करना, तो ये एक सैनिकों के बारे में या भारतीय सेना के बारे में नकारात्मक टिप्पणी करना हुआ। लोगों ने इसे ऐसे ही माना, इस पर उसने सफाई भी दी और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो करके उसने ये बात कही। तो किसी की भावनाओं को, किसी की भावना मतलब उसकी खुद की भावना सैनिकों के प्रति नहीं रही। फिर उसने सम्मान की भी बात कही, फिर उसने अपने दादा नाना की बात कही कि वे भी सैनिक थे, कर्नल ब्रिगेडियर कुछ थे। तो इस प्रकार की बात करके उसने लीपापोती कर दी। तो इस प्रकार की हरकतें आखिर हुई क्यों? इसकी वास्तविकता क्या है? बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन वास्तविक बात कोई कर नहीं रहा। इस बात की सच्चाई ये है कि ऐसा इसलिए किया तो जाता है कि इससे पब्लिसिटी मिलती है, लेकिन इससे दंड बिल्कुल नहीं मिलता। जबकि आचार्य चाणक्य का ये कहना था कि जो अच्छे काम करे उसको तो पारितोषिक और दोषी को दंड। यहाँ दोष किया, दंड कोई है नहीं, और पब्लिसिटी मिल रही है, उसी में पारितोषिक है। अच्छे काम करोगे तो दंड मिलेगा उल्टा, तो फिर इंसान करेगा क्या? तो क्या वातावरण बना करने का? इसी प्रकार के दुष्कर्म करने का वातावरण बना। तो कभी सुकर्म करने नहीं, दुष्कर्म इसलिए करने क्योंकि उससे लाभ, सुकर्म इसलिए नहीं करने क्योंकि उससे हानि। तो वास्तविक वातावरण तो यही कहता है कि ऐसे ही कर्म करो, और ये जीवन की सच्चाई है। एक माइंडसेट बनता है कि सही क्या है, गलत क्या है। वो कैसे हम समझते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है? जिससे लाभ हो वो चीज सही, जिससे हानि हो वो चीज गलत। तो बाकी परिप्रेक्ष्य में जिस चीज में जिसको सही मानते थे, यहां पे वही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर सही काम करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, वो भी जिसकी नहीं करनी चाहिए अपने देश की सेना की, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो भूखों मरेंगे और ऐसे बड़े फायदे मिलेंगे, चर्चा में आएंगे, पॉपुलैरिटी होगी और करोड़ों व्यूज मिलेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे, पेड इंटरव्यूज होंगे, पॉपुलैरिटी मिलेगी तो काम ज्यादा मिलेगा कि अब तुम पॉपुलर हो, तुम्हारे बारे में लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और चर्चाएं कर रहे हैं ऑलरेडी, तो अब तुम्हें और काम देते हैं। तो इस तरह के सारे लाभ मिलेंगे, तो वो मनुष्य वही तो करेगा ही। और फिर एक पार्टी विशेष तो ये चाहती ही है कि ऐसी बातें हों और वो उसको कैश कराएं, क्योंकि उस पार्टी विशेष ने भारतीय सेना को और भारतीय ओरिजिनल धर्म को, जिसे हिंदू धर्म भी कहते हैं, उसे हाईजैक कर लिया है। उन्होंने उस धर्म के लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए भी वास्तव में कुछ नहीं किया जो कि उन्हें करना चाहिए। जो भी किया अपने लाभ में किया, या जिससे बंदर बांट करते हैं अपने मित्रों के लिए, उनके लिए किया। बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं करना चाहिए, वो किए, लेकिन पार्टी विशेष को तो लाभ मिल रहा है। अगर उसने ऐसा बयान दिया तो उस ऋचा चड्ढा के बयान से पार्टी विशेष को लाभ मिल रहा है, और ऊपर से कहीं इलेक्शन का टाइम हो तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। और लोग ऐसा करते रहें तो उनको मौके दिए जाते हैं। हमें क्या मालूम कि जानबूझ के नहीं कहलवाया जा रहा है। तो पार्टी विशेष को ध्यान में न रखकर अगर इस बयान का विश्लेषण किया जाए, तो जब दंड ही नहीं है, और दंड देना तो ये पार्टी विशेष का काम है, जहां जहां उनकी सरकारें हैं और जहां पे सब पूरे देश में तो है ही है, और प्रदेशों के अनुसार भी, तो जिसको दंड देना होता है वो तो जबरदस्ती भी दे देता है। दूसरे की सीमाएं लांघकर बापू के बयान पर पुलिस किसी और राज्य से उठाकर किसी और राज्य ले जाती है। तो ये सब तक तो हो जाता है कि महात्मा गांधी को अच्छा ही कहो, तथ्यों के कोई मतलब ही नहीं, तो वो सब कर लेते हैं, करने वाले सब कर लेते हैं। करने के 100 बहाने, ना करने के भी दूसरे 100 बहाने। अब कौन सा बहाना कौन चुनता है, ये उसकी नीयत पर निर्भर करता है। तो नीयत अच्छी है तो सब अच्छा है, नीयत खराब तो सब खराब। अगर नीयत नहीं खराब थी पार्टी विशेष की, तो ऐसे बयान हो कैसे पा रहे हैं? सेना को तो बुरा लगेगा, सेना के कुछ सैनिक बुरा मानेंगे, लेकिन वो भी ये नहीं देख रहे
कि ऐसा हो कैसे रहा है? क्या सरकार का काम नहीं है कि सेना को मान सम्मान दिलाए? फिर ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि किसी पार्टी विशेष को इसके लाभ मिल रहे हैं और वो हर हाल में ये चाहेंगे कि ऐसी बातें होती रहें और उनको लाभ मिलते रहें। जब तक पार्टी विशेष का लोग विरोध करना नहीं सीखेंगे, उनको पुलअप नहीं करेंगे कि ये हुआ कैसे, उसको पुलअप ना करें, ऋचा चड्ढा जैसों को पुलअप करें पार्टी विशेष को, क्योंकि ये तो उनका काम है ना रोकना। उनका काम तो बोलना है क्योंकि उसको उसमें लाभ मिल रहा है। लेकिन पार्टी विशेष को जब लोग पुलअप करेंगे तब पार्टी विशेष को लाभ तभी मिल पाएगा लोगों से, क्योंकि लोगों के वोटों पर ही तो वो सत्ता हथियाते हैं। तो उनको लाभ तभी मिल पाएगा जब वो कोई एक्शन लेंगे, इस चीज को रोकेंगे, तो वो लाभ वाला एक्शन लेंगे, हर हाल में एक्शन लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक्शन ना लें। नहीं लेंगे तो रहेंगे नहीं, रहेगा वही जो एक्शन लेगा। तो जाहिर सी बात है एक्शन होगा, और एक्शन होगा तो ये चीजें अपने आप ही नहीं होंगी नहीं होनी, हो चुकी थी, पास्ट हो जाएगा। ये कभी हुआ करता था, आगे तो क्या और वर्तमान तो क्या, भविष्य तो क्या, ये पूर्व हो चुका था, है नहीं था। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सही जानकारी पहुंच सके, जिससे कि लोग मूर्ख बनने से बचें और आत्मघात ना करें गलत रास्ते पर जाकर, और सही जानकारी लोगों को हासिल हो सके।